नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी जिसे लिखा है अनघा जोगलेकर ने। और आज सुनिए कथा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। लंकेश्वर रावण अपने कक्ष में उद्विग्न होकर किसी घायल सिंह की भांति गरज रहा था। कुंभकर्ण मारा गया, ये कैसे संभव है? कुंभकर्ण जैसे महाबली दुर्दांत योद्धा को उस तपस्वी ने मार गिराया? नहीं, यह संभव नहीं। लंका के महाराज रावण को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया है। मन मानने को तैयार ही नहीं था कि कुंभकर्ण की लीला समाप्त हो चुकी है। पूरा एक पहर रावण इसी तरह विचार मग्न रहा, लेकिन आखिर में उसे मानना ही पड़ा। जैसे ही उसके मन ने कुंभकर्ण की मृत्यु को स्वीकार किया, वैसे ही उसके मस्तिष्क में कुछ कौंधा। कुंभकर्ण ने बताया था कि उसने सह्याद्री की राजकुमारी राक्षसी कर्कटी से विवाह किया था और जब वो उसे लंका वापस आया था छोड़कर, तब वो गर्भवती थी। जाने उसे लंका में हो रहे इस भयानक युद्ध की जानकारी है भी या नहीं, परंतु उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार पाने का पूरा अधिकार है। और इतना कहकर रावण के मुख पर विध्वंसक मुस्कान आई। और यदि कर्कटी का पुत्र युद्ध करने योग्य हुआ तो वो राम से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने अवश्य आएगा। रावण ने शीघ्र ही द्वारपाल को बुलाकर संदेशवाहक के हाथों कर्कटी के लिए कुंभकर्ण की मृत्यु का संदेश भिजवा दिया। कर्कटी रक्ष संस्कृति में पली बढ़ी थी, परंतु पति के पलायन के पश्चात उसने सह्याद्री पर्वत में ही रहना स्वीकार किया था। वहीं उसने कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर को जन्म भी दिया था। अभी उसका पुत्र मात्र 1 वर्ष का हुआ था और वो अपने पुत्र के साथ नित्य दिन अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में एक दिन जब कर्कटी अपने पुत्र को भीमा नदी में स्नान करवा रही थी, तभी रावण के संदेशवाहक ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, राजकुमारी कर्कटी, लंकाधिपति राजाधिराज महाराज रावण ने आपके लिए संदेश भेजा है कि लंका में चल रहे युद्ध में महाबली कुंभकर्ण को राम के हाथों वीर गति प्राप्त हुई है। इतना कहकर संदेशवाहक ने कर्कटी के पुत्र की ओर देखा जो मात्र 1 वर्ष का था। उसे महाराज रावण की कही बात स्मरण हो आई। उन्होंने कहा था, यदि राजकुमार कुंभकर्ण का पुत्र युद्ध करने योग्य हो तो उसकी मां कर्कटी के विरोध करने पर भी उसे बलात् लंका ले आना, और यदि वो इस योग्य न हो तो तुम मात्र कुंभकर्ण की मृत्यु का संदेश देकर वापस आ जाना। कर्कटी के उस नन्हे बालक को देखकर संदेशवाहक मां बेटे को वहीं छोड़कर लंका की ओर चल पड़ा, परंतु कर्कटी की प्रतीक्षा को अंतहीन कर गया। कर्कटी को विश्वास था कि पुत्र मोह में ही सही, परंतु उसका पति एक बार उसके पास अवश्य आएगा, लेकिन अब यह संभव नहीं था। उसने अपने नन्हे बालक को गोद में उठाया और उसे कभी भी देवताओं के सम्मुख नहीं जाने देने का प्रण कर अपने पिता के घर चली गई। समय बीतता चला गया। रावण के वध के पश्चात विभीषण लंका का राजा बना। इधर कर्कटी का पुत्र भीम बड़ा होने लगा। भीम भी अपने पिता के समान ही बलशाली, वीर और अतिकाय था। वो अक्सर अपनी मां से अपने पिता के विषय में पूछा करता था। एक दिन बहुत जिद करने पर कर्कटी ने उसे संक्षेप में अपने पिता के बारे में जानकारी दी, परंतु नियति ने तो कुछ और ही सोच रखा था। भीम ने निश्चय किया कि वो अपने पिता की शौर्य गाथा के बारे में जानकर ही रहेगा, और इसी क्रम में उसे ज्ञात हुआ कि उसके पिता कुंभकर्ण का वध अयोध्या के राजा राम के हाथों हुआ था। वो आग बबूला हो उठा। उसने श्री राम से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली। कर्कटी के लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माना और उसने मानवों और देवताओं को त्रास देना आरंभ कर दिया। मंदिर भंग कर दिए, ईश्वर की पूजा अर्चना पर रोक लगा दी, उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। उसके संताप से पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया।
भीमासुर ने और अधिक शक्तिशाली होने के लिए ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उनसे सर्वशक्तिमान होने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। एक दिन भीमासुर ने देखा कि रूपेश्वर नामक राजा महादेव शिव की पूजा कर रहा है। तब भीमासुर ने क्रोध में आकर कहा, रूपेश्वर, तू मेरे होते हुए महादेव की पूजा कर रहा है। अभी इसी समय तू ये पूजा बंद कर और मेरी पूजा आरंभ कर, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे बंदी बना लूंगा। राजा रूपेश्वर ने भीमासुर की बात नहीं मानी और वो महादेव की पूजा करते रहे। ये देखकर क्रोधित होकर भीम ने उन्हें कारागार में डलवा दिया। परंतु राजा रूपेश्वर के हृदय में तो महादेव का ही वास था। उन्होंने कारागार में ही महादेव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और पूजा करने लगे। जब भीमासुर को यह ज्ञात हुआ तो वो अपमान और क्रोध से जल उठा। वो तत्काल कारागार गया और अपनी तलवार से रूपेश्वर द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के टुकड़े करने का प्रयत्न करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर रूपेश्वर ने महादेव को पुकारा। अपने भक्त की आर्द्र पुकार पर पार्थिव शिवलिंग में से साक्षात महादेव शिव प्रकट हुए। उन्हें देखकर भीमासुर ने अपनी तलवार से उन पर वार किया। वो अपने मद में भूल बैठा था कि उसके सम्मुख साक्षात महाकाल खड़ा है। महादेव शिव ने भीमासुर को युद्ध दान दिया और अंततः अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। भीमासुर के मरते ही समस्त देवगण वहां उपस्थित हुए। राजा रूपेश्वर ने महादेव से विनती की कि प्रभु, जन कल्याण के लिए आप यहीं सदा के लिए विराजमान हो जाएं, ताकि कोई और भीमासुर देवताओं और मानवों के साथ छल न कर सके। अपने परम भक्त की विनती का मान रखते हुए महादेव शिव की दिव्य ज्योति उस पार्थिव शिवलिंग में समाहित हो गई और वहां पर एक ज्योतिर्लिंग अवस्थित हो गया। महादेव के हाथों भीमासुर के वध के कारण यह शिवलिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और अगर आप कभी जाएं तो यहाँ के अगल बगल की जो खूबसूरत दृश्य हैं उसे देखकर चकित रह जाएंगे। एक बार प्रेम से कहिए, हर हर महादेव।